24 सितंबर को इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में धर्म प्रभावना समिति और सकल जैन समाज के संयुक्त तत्वावधान में मानव मूल्य एवं व्यक्तित्व विकास विषय पर आशीर्वचन, प्रश्नोत्तर एवं शंका समाधान का आयोजन किया गया। आयोजन के लिए मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग ने सुबह लगभग 6 बजे चातुर्मास स्थल से प्रस्थान किया। गुणायतन प्रणेता मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग के मंगल चातुर्मास के अंतर्गत 24 सितंबर को देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में मानव मूल्य एवं व्यक्तित्व विकास विषय पर आशीर्वचन, प्रश्नोत्तर एवं शंका समाधान आयोजित हुआ। आयोजन के लिए सुबह 6 बजे ही मुनि संघ ने चातुर्मास स्थल से विश्वविद्यालय की ओर प्रस्थान किया। विश्वविद्यालय पहुँचने पर भक्तों ने मुनि संघ की भव्य अगवानी पाद प्रक्षालन करते हुए की। गुरुवार के आगमन के बाद प्रश्नोत्तर श्रृंखला और शंका समाधान कार्यक्रम का शुभारंभ डॉक्टर रश्मि जैन द्वारा किए गए मंगलाचरण के साथ हुआ, जिसके बाद विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर रेणु जैन ने गुरुवार के समक्ष श्रीफल भेंट कर गुरुवार का आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके साथ ही अन्य प्रबुद्ध जनों ने मुनिवर का आशीर्वाद प्राप्त किया। और फिर माननीय अतिथियों और प्रबुद्ध जनों द्वारा चित्र अनावरण और दीप प्रज्वलन करते हुए सभा का शुभारंभ किया गया। और फिर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर रेणु जैन जी ने सबसे पहले मुनिवर के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की और विश्वविद्यालय के बारे में मुनिवर को बताया। आज सर्वप्रथम मैं महाराज जी आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ, क्योंकि कुछ दिन पहले भी हमारे यहाँ के कुछ छात्र महाराज जी के सम्मुख गए थे। तो आज जिस तरह से छात्रों में बहुत सारी हम देख रहे हैं कि बहुत निराशा से व्याप्त होती जा रही है, उनका जीवन प्रबंधन बहुत अच्छी तरह से नहीं होता, मानवीय मूल्यों का सर्वत्र ह्रास होता जा रहा है। तो उसको ध्यान में रखते हुए इस परिवार की मुखिया होने के नाते मैंने महाराज श्री से निवेदन किया था कि आप हमारे छात्रों के उद्बोधन हेतु कृपया विश्वविद्यालय में पधारें। और मैं सर्वप्रथम आपके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ कि आपने हमारा ये निवेदन स्वीकार किया और हमारे बच्चों को उद्बोधन देने हेतु अपनी सहमति प्रदान की। मैं महाराज जी आपको यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। हमारी यूनिवर्सिटी में 16 फैकल्टीज़ हैं और जिसमें लगभग 400 टीचिंग पोजीशंस हैं और वैसे 100 खाली हैं, पर उसके अगेंस्ट हमारे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भी टीचर्स हैं। तो लगभग 400 हमारे यहाँ टीचर्स हैं। हमारे यहाँ करीब 15 अपने अधिकारीगण हैं और 400 के करीब कर्मचारीगण हैं। और विश्वविद्यालय परिसर में यहाँ पर हमारे 11,000 से अधिक छात्र पढ़ते हैं। और इसके अतिरिक्त जो इस विश्वविद्यालय से 260 के लगभग कॉलेज संबद्ध हैं, जिसमें कुल मिलाकर 3 लाख करीब विद्यार्थी पढ़ते हैं। सभा का शुभारंभ मुनिश्री ने उपस्थित सभी विद्वत जन और विद्यार्थियों को नमोकार मंत्र का जाप करवाते हुए किया। नमो अरिहन्ताणं नमो नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो नमो उवध्यायानं नमो उवध्यायानं नमो लोये सर्वशाहुनं नमो लोये आगे मुनिवर ने इस विश्वविद्यालय में आने के बाद उपस्थित विद्वद्गण और छात्रों को संबोधित करते हुए विश्वविद्यालय में हुई अनुभूति के बारे में बताया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जब इस विश्वविद्यालय के इस विशाल सभा भवन में
आप सबके साथ रूबरू हो रहा हूँ। यहाँ सब प्राध्यापक हैं, प्रोफेसर्स हैं और आप सब छात्र छात्राएं हैं। एक बड़ा लक्ष्य लेकर आप सब यहाँ आए हैं और आपके सभी प्राध्यापकगण आपके उस लक्ष्य को पूर्ण करने में अपनी सहभागिता भी दे रहे हैं। साथ ही मुनिवर ने विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों को अपनी शिक्षा के उद्देश्य को स्पष्ट किया और कहा, आजकल सभी शिक्षा के नाम पर एक अंधी दौड़ में भाग रहे हैं। पर सबसे अहम प्रश्न है, आखिर हमारा लक्ष्य क्या है? आखिर लक्ष्य क्या है? आपने इस विश्वविद्यालय में दाखिला लिया है तो क्यों लिया? आप यहाँ आए तो क्यों आए? पढ़ाई करने, ग्रेजुएट करने, यही ना? पढ़ाई क्यों कर रहे? ये दूसरा सवाल। अपने मन से पूछो, मेरी पढ़ाई का मकसद क्या? पढ़ाई करना और एक अदद नौकरी पाना, ये दूसरा है। हमारा तुरंत प्लेसमेंट हो जाए, हम ग्रेजुएट हों, नौकरी पाएं, नौकरी पाने के बाद क्या करें? अपना कैरियर बनाए, नौकरी पाए, कैरियर बनाए, घर गृहस्थी बसाएं और बस अपने जीवन की कहानी को पूरी कर दे। शायद ज़्यादातर लोगों के मन में कुछ ऐसी ही बातें होगी। मैंने बहुत पहले 2 पंक्तियां पढ़ी थी किसी की, इस जहां में न जाने क्या कार नुमाए कर गए, इस जहां में न जाने क्या कार नुमाए कर गए, बीए किया, एमए किया, नौकर हुए, पेंशन मिली और मर गए। इसके बाद छात्रों ने अपने मन में उठ रहे सवालों का समाधान मुनिवर से पाया। गुरुजी, मेरा क्वेश्चन है कि जब हम बात करते हैं कैरेक्टर बिल्डिंग की, क्योंकि जनरली क्या होता है, हम कोई भी चीज़ को डिसाइड करते हैं, हम बोलते हैं यार आज मोटिवेशन है हमारे पास, हम करेंगे। जैसे आपने कुछ देर पहले कुछ एग्जांपल्स लिए, कुछ टाइम के लिए लगता है कि नहीं अभी से स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन ऐसा होता है कि जैसे यहाँ से निकलेंगे कई लोग इन्फ्लुएंस करेंगे, ऐसा है कि चलो ना भी सुने उनकी बात, घर पहुँचते हैं, स्टार्ट भी कर देते हैं, लेकिन आफ्टर अ वाइल जो इंटेंसिटी है, जो हमारा दिमाग है, सोचते हैं कि नहीं भाई जो हमने सुना था वो सही है, हमको पता भी है वो सही है, लेकिन दूसरी चीज़ें और ज़्यादा हावी हो जाती हैं। जबको हमको पता है कि नहीं जो चीज़ आपने बताई है वो सही है, तो उसकी इंटेंसिटी हमारे साथ क्यों नहीं रहती लंबे समय के लिए, ना कि उन चीज़ों की इंटेंसिटी ज़्यादा देर तक टिकी रहती है जो हमारे लिए बेहतर नहीं है। तो सही चीज़ों की इंटेंसिटी हम अपने अंदर कैसे पैदा करें ताकि हम अच्छी चीज़ों को कंटिन्यू कर पाएँ और जो दूसरी चीज़ें हैं उनको मतलब हटा सकें। देखो, धुआं बहुत तेज़ी से फैलता है, सुगंध धीरे धीरे बहती है। अच्छी चीज़ें फैलानी पड़ती है, बुरी चीज़ें अपने आप फैल जाती है। हमारे जन्मजात संस्कार ऐसे हैं कि उनकी तरफ झुकाव ज़्यादा रहता है, अच्छी बातों के प्रति हमारा झुकाव जल्दी कम हो जाता है। तो उस झुकाव को बनाए रखने के लिए हमें अच्छी प्रेरणा निरंतर लेते रहना चाहिए, समय समय पर लेते रहना चाहिए। और एक बात और समझने की, एक व्यक्ति गलत को अच्छा मानकर कर रहा है और एक व्यक्ति गलत को गलत मान करके कर रहा है। जो व्यक्ति गलत को गलत मान करके कर रहा है, समझ लेना उसमें सुधार की संभावना है, क्योंकि वो गलत को गलत मान रहा है। इस तरह से मुनिवर ने उपस्थित सभी युवा छात्रों की शंकाओं का समाधान किया और सभी विद्यार्थी मुनिश्री से अपनी शंकाओं के समाधान पाकर काफी संतुष्ट दिखे। जैन फोकस के लिए इंदौर, मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।